बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि सर्दियों का मौसम हो और घर में फ़िश ना बने और वो कैसे हो सकता है, तो आज हम आपके साथ पकौड़ा फ़िश की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की और बहुत डिलीशियस बनेगी। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बनती है तो हम 1.5 kg फ़िश का मसाला रेडी करेंगे। तो अगर आपका होममेड है तो आप इसमें 4 टेबलस्पून फ़िश मसाला डाल दें। तो ये नहीं 1 kg में 2 टेबलस्पून जाता है, और अगर 2 kg हो तो 4 टेबलस्पून, और ये 1.5 kg है तो इसमें 3 टेबलस्पून होममेड मसाला जाएगा। तो इसके अंदर जाएगा 1.5 टेबलस्पून लीमू, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ़िश। ये 1.5 kg फ़िश है तो वो ऐड कर देंगे। तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, चाहें तो स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बस मसाला अच्छी तरह से लगना चाहिए। ये देखिए फ़िश को अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। क्योंकि हम फ़िश पकौड़ा बना रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने 1 कप बेसन लिया है, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून फ़िश मसाला ही ऐड करेंगे। जो होममेड फ़िश मसाला नहीं है वो हम 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें सब्ज़ मिर्च डाल लें, लाल मिर्च डाल दें, काली मिर्च डाल दें, नमक डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। पर फ़िश जब हम फ़िश पकौड़ा बनाते हैं तो उसके लिए हमें फ़िश मसाला डालें तो ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको स्मूथ सा पेस्ट बनाते जाएंगे। इसका हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। हमें जिस कॉन्सिस्टेंसी में चाहिएगा हम आपको बता देंगे। ये देखिए इस तरह मिक्स करने से ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। तो ये देखिए ये भी थोड़ा सा गाढ़ा है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल देंगे। इसको हमने थोड़ी देर रेस्ट, आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जो है ना फिर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो उस वक्त अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप उसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं। हम इसको भी करके तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, ताकि ये बड़ा अच्छा सा वहाँ से ना जब हम लगाते हैं ना तो अच्छा सा सेट हो जाता है। हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है, और ये देखिए हमारा बेसन आधे घंटे के बाद इस कंसिस्टेंसी में है। तो इतनी कंसिस्टेंसी करनी है कि जब हम इसको चम्मच को लगाएं तो इस तरह चम्मच के साथ लगा रहे। इस कंसिस्टेंसी में हमें बेसन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम फ़िश का एक पीस उठाएंगे, इसको हम बेसन के अंदर रख कर इसको बेसन लगा लेंगे ऐसे करके। ठीक है, हाथों से उठाएंगे और इसको इस तरह करके इसका जितना एक्स्ट्रा बेसन है वो उतार लेंगे। और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब उसमें डाल देंगे। देखिए हमारा जो बेसन है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फुल टाइमिंग का 7 से 8 मिनट। ये देखिए इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा और प्यारा सा कलर आ गया है। तो इसी तरह हम इसको दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे। हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए फ़िश करने से इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। हमने प्लेट में निकाल ली है। इसी तरह हम दूसरी फ्राई करेंगे। अब हमने ये फ़िश डाल दी है, इसकी भी एक साइड को हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, और फिर इसकी साइड को भी हम चेंज कर लेंगे। इसी तरह हम सारी फ़िश को इसी तरह फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। जी ये हमारी मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी फ़िश फ्राई हो चुकी है, यानी पकौड़ा फ़िश हमने बना दी है। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। आप इसे अपने घर में बनाएं, बच्चों को, बड़ों को, सबको सर्दियों में खिलाएं और इंजॉय करें।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।